हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के फर्स्ट पेपर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक है जल परागण, हाइड्रोप्ली। जल परागण से ही समझ में आता है कि ये पानी के अंदर परागण को कहा जा रहा है। ठीक है। जल की सक्रियता के फलस्वरूप, जब जल मतलब पानी सक्रिय हो जाता है, उसके फलस्वरूप यदि परागकण किसे कहते हैं? नर जनन अंग को का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर सुग्राहक वर्तिकाग्र स्त्री केसर की वह चिपचिपी सतह होती है जो परागकण को फंसाती है और ग्रहण कर लेती है, तक होता हो तो उसे जल परागण कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब पानी सक्रिय होता है तो उसके फलस्वरूप जो नर का परागकण है वो मादा के सुग्राहक वर्तिकाग्र मतलब स्त्री केसर की वह चिपचिपी सतह जिस पर वो परागकण को फंसाती है और ग्रहण करती है, जब वो उस परागकण को ग्रहण कर लेती है और वो जो परागण का कार्य है वो संपन्न हो जाता है, उसे जल परागण हाइड्रोप्ली कहते हैं। परागण की क्रिया जल की सतह पर संपन्न होती हो तो उसे ऊपरी जल परागण। अगर जो परागण की क्रिया है वो पानी के ऊपर जो ऊपरी लेयर है उसमें अगर संपन्न हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, तो उसे ऊपरी जल परागण कहते हैं। एवं जल के अंदर निमग्न किसे कहते हैं? डूबा हुआ को निमग्न अवस्था में ही संभव हो जाती है, मतलब पानी के अंदर डूबे हुए अवस्था में संभव हो जाती है तो उसे अधोजल परागण कहते हैं। इसे यहाँ से यहाँ तक तो आपको लिखना ही है परिभाषा में, यही इस टॉपिक का मेन पॉइंट है। ऊपरी जल परागण की क्रिया वेलिस्नेरिया जाती है, ठीक है, हाइड्रिला, इलोडिया तथा अधोजल परागण की क्रिया नेजस, सिरेटोफाइलम में आसानी से देखी जा सकती है। जो हमारा ऊपरी जल परागण है जिसे हम वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, इलोडिया, इसमें हम आसानी से ये ऊपरी जल परागण की क्रिया देख सकते हैं। और जो हमारा पानी के अंदर जो परागण होता है उसे हम, जिसे अधोजल परागण भी कहते हैं, उसे हम नेजस, सिरेटोफाइलम में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। वेलिस्नेरिया जल के अंदर विकसित होने वाला पादप है, मतलब प्लांट है। इनका नर पुष्प जल के अंदर उत्पन्न होता है। आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वेलिस्नेरिया का है डायग्राम। यहाँ पर ये जो फ्लावर है ये क्या है? मेल फ्लावर है। ये वाला, ये जो ऊपर दिख रहा है ये मेल फ्लावर है, और ये जो अंदर से दिख रहा है ये है हमारा फीमेल फ्लावर। ठीक है। तो ये जो पानी के ऊपर दिख रहा है ये मेल फ्लावर है, ये पानी के अंदर उत्पन्न होता है। तथा परिपक्व होने के बाद, परिपक्व होना मतलब तैयार होने के बाद नर पुष्पजनक पौधे से पृथक होकर जल की सतह पर आकर तैरने लगता है। ये पानी के पहले अंदर उत्पन्न होता है, उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो ये नीचे से टूटकर या फिर अलग होकर बोल सकते हैं, पानी के जो ऊपरी सतह है उसमें तैरने लगता है। आपको डायग्राम में दिखाती हूँ एक बार। यहाँ आप देख सकते हैं जो मेल फ्लावर है वो पानी के ऊपर तैर रहा है और जो फीमेल फ्लावर है वो अंदर से निकला हुआ है। तो पहले ये भी अंदर से, जो मेल फ्लावर है वो भी अंदर से निकलते हैं, और फिर जब वो परिपक्व हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद वो पानी के ऊपर सतह पर पहुँच जाते हैं और तैरने लगते हैं। ठीक है। इसकी मादा पुष्प भी जल के अंदर ही विकसित होती है, लेकिन परिपक्व होने पर अपने कुंडलित वृंत के सीधा हो जाने के कारण जल की सतह पर आ जाती है। जल की सतह पर यह प्याले जैसी रचना बनाता है। आपको डायग्राम में दिखाती हूँ इसे भी। ये रहा इसका जो मादा
मादा जो फ्लावर है, मादा पुष्प है, वो ये रहा। वो अंदर से, यहाँ देखिए नीचे से वो ऊपर की ओर गई है और प्याले की आकार की रचना बनाई हुई है। ठीक है। जल की सतह पर तैरते नर पुष्प के प्याले में फंसने तथा परागकोश के वर्तिकाग्र से टकराने के कारण परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। यहाँ डायग्राम में फिर से देखेंगे। यहाँ देखिए, ये हमारा नर फ्लावर है, मतलब मेल फ्लावर है, और ये हमारा फीमेल फ्लावर है। तो ये जो नर पुष्प है, उसका परागकण ये मादा के सुग्राहक वर्तिकाग्र पर फंसती है और यहीं पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है। परागण के पश्चात मादा पुष्प का वृंत कुंडलित होकर जल के अंदर चला जाता है और फल जल के अंदर ही विकसित होता है। जब परागण कंप्लीट हो जाता है, जब परागण संपन्न हो जाता है, तो मादा पुष्प का जो वृंत कुंडलित भाग है वो जल के अंदर चला जाता है और फल जल के अंदर, मतलब पानी के अंदर ही विकसित होती है, मतलब बड़ी होती है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।